बीजेपी से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से है ग्रामीण विधानसभा की जनता, किस तरीके से इस बार देख रही है? देखो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार थी और इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और रही घोटाले की बात, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार 60-65 साल कांग्रेस की शासन रहा है इसमें, तो 60-65 साल में कोयला घोटाला कहाँ था? वाड्रा जो प्रियंका जी के पति हैं, उन्होंने ज़मीन का घोटाला किया, वो घोटाला कहाँ गया? कांग्रेस 70 साल से यहाँ पे पूरे देश में राज्य किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब पूरे देश में आप चहुमुखी विकास देखोगे, ग्रामीण से लेकर पूरे शहर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जी की गांव में विकास की बात कर रहे हो, पर कई गाँव में और आपके ग्रामीण विधानसभा में लाइट तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे ग्रामीण विधानसभा में और शहर में भी सब जगह लाइट है। लाइट की अगर आप बात करें तो लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या थी कांग्रेस में। लालटेन का ज़माना था, लालटेन लेके लोग घूमते रहते थे कि भैया लाइट कब आएगी। अब वो ज़माना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सब जगह सभी लोगों का विकास हुआ है। इसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार हो, वो सभी वर्गों की सरकार है, सभी वर्गों के बारे में सोचती है। लाडली बहना योजना 1250 रुपये पर मंथ बहनों के खाते में रुपए आते हैं। उसके अलावा जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पूरे कर्मचारियों की पेंशन खा गए। कर्मचारियों जो गरीब जो लोग थे उनकी पेंशन ही बंद करा दी। जो कांग्रेस शासन में ही ऐसी चीज़ें होती है। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से पूरे देश का विकास हुआ है। धारा 370 जो कश्मीर का मुद्दा था, वहाँ हर दिन अगर कोई फौजी जा रहा है तो उसकी गर्दन काट के ले गए। आज नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस कह रही है कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, केवल चुनावी दौर है इसलिए 1250 बांटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कांग्रेस की जितनी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे उसकी मानसिकता कमज़ोर होती जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है उनके पास। ये तो बाकी का वैसे ही ढकोसला चला रहे हैं कि ऐसी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में भी फिर से बनेगी पूर्ण बहुमत से, और केंद्र में भी बनेगी। मैं जम्मू कश्मीर का जो मैटर था 370 का, 60-70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, वो 370 का मुद्दा क्यों नहीं हल कर पाया? जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, हमारे देश का जो अभिनंदन सिंह जी थे, बाकायदा इज्जत के साथ पाकिस्तान ने इज्जत के साथ अपने हिंदुस्तान में वापस करके गए थे। कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, तब टेबल के नीचे से फाइलें जाती थी और फाइल पहले जाती थी। आपको सबको पता है कि फाइल कहाँ जाती थी। वो तो सिर्फ केवल डमी प्रधानमंत्री बना के रखे थे। और आज नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की गंगा बहती जा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और फिर से जो विकास अभी भी थोड़ा बहुत जो रुक गया है। कांग्रेस कह रही है पटवारी कांड घोटाला हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, छल छलावा हुआ है, इस पर क्या कहना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्यता है उसी पर काम हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ कोई छल नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार थी तब क्या छल नहीं हुआ था? बीजेपी में कोई छल नहीं करे। बीजेपी ऐसी ठगों की पार्टी नहीं है। बीजेपी एक स्वाभाविक पार्टी है और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस बार बीजेपी की कितनी सीट निकल रही है? क्या संपूर्ण बहुमत से 150 पार जाएगी इस बार बीजेपी, 150 पार जाएगी पूर्ण बहुमत से। मैं तो ये कह रहा हूं कांग्रेस सिमट के ही रह जाएगी 60-70 पे 80 के बीच में।